मणिपुर पीड़िता के पति का बयान। पीड़िता के पति ने बताई दर्द भरी दास्तान। कारगिल युद्ध और सेना से क्या है कनेक्शन। मणिपुर में बीते करीब 78 दिनों से हिंसा का दौर जारी है। हाल ही में मणिपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें 2 महिलाओं से पुरुषों की भीड़ सड़क पर हैवानियत करते हुए नजर आ रही है। बिना कपड़ों के उन 2 महिलाओं को सड़क पर परेड कराई जा रही है। घटना का वीडियो सामने आते ही देश में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। मामला देश की संसद तक भी पहुंचा और दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर हंगामा भी देखने को मिला। अब इस घटना में पीड़ित महिला के पति का बयान सामने आया है। जिन 2 महिलाओं को बिना कपड़ों के सड़क पर परेड करवाई गई, उनमें से एक का पति पूर्व सैनिक है जो कारगिल में देश के लिए लड़े थे। एक अखबार से बातचीत में 65 वर्षीय रिटायर्ड सैनिक और पीड़िता के पति ने बताया कि राज्य में हालात बेहद ही खराब और भयावह है। हमारा सब कुछ तबाह हो चुका है। उन्होंने कहा, मैंने कारगिल में लड़कर सामने से जंग देखी है। मेरे घर में युद्ध क्षेत्र से भी भयानक और डराने वाली स्थिति है। वे मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी और अन्य 4 लोगों को कुछ दूरी पर ले गए। 3 महिलाओं को कपड़े उतारने पर मजबूर किया, जिनमें से एक को बाद में छोड़ दिया गया। भीड़ ने कम उम्र की महिला से उत्पीड़न की कोशिश की। जब उसके भाई और पिता ने बचाने की कोशिश की तो उन्हें वहीं मार दिया गया। भीड़ मेरी पत्नी पर जानवरों की तरह टूट पड़ी थी। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये हुआ वो मेरे लिए सबसे दर्दनाक दिन था। हैवानों की ये हैवानियत करीब 2 से 3 घंटे तक चली। ये थी पीड़ित महिला के पति की दर्दनाक दास्तान, जिसके बारे में सोचकर भी हमारी रूह कांप जाती है। मणिपुर में न जाने कितने परिवार ये झेल चुके हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देश में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने भी इस घटना को लेकर संसद के अंदर और बाहर सरकार पर जमकर हमला बोला और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। ऐसी हृदय विदारक घटना शायद नहीं हुई है। और जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं तो मेरे मन में एक पीड़ा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार तो मेरी जानकारी में विदेश उस घटना के बाद हो आए हैं। वहाँ की पार्लियामेंट्स में भी सवाल पूछा गया। मणिपुर के बारे में चिंता, तब तक ये घटना नहीं आई थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी समय नहीं निकाल पाए, या उनको ऐसा लगता है कि ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं कि वो नहीं गए मणिपुर। अरे मणिपुर तो छोड़िए, मणिपुर का नाम भी नहीं लिया उन्होंने, जबकि मई से मणिपुर जल रहा है। हम में से कोई भी सहज नहीं हो पाया जब से ये वीडियो हम लोगों ने देखा। पुरुष हो या महिला, बात महिला पुरुष की नहीं है, बात मानवता की है, बात भारतीयता की है। प्रधानमंत्री जी भी तब बोले जब उनके ट्रोल्स तक पिघल गए। ये इतनी भयावह घटना थी कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल्स जब पिघलने लगे तब मोदी जी को लगा कि अब उन्हें कुछ बोलना चाहिए, और बोलते हुए भी अपनी मंशा उन्होंने स्पष्ट कर दी। बात मणिपुर की, लेकिन अपने ट्रोल्स को इशारा कर दिया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की दिशा में अब बात करना शुरू करी। और कल से आपने देखा उन्होंने शुरू की भी। माफ़ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, न राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, न छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इतने निर्लज हैं कि इस तरह की कायराना बात वो करेंगे। घंटों में गिरफ्तारियां होती हैं इन दोनों राज्यों में। बिल्कुल नो टॉलरेंस क्राइम के प्रति हमारे राज्यों में आप देखेंगे। आपको बता दें कि मणिपुर का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अब तक खुरुम हेरादास सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।